हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। सो निफ्टी की हम बात करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो अगर आप नए हैं, इस ट्रेंड लाइन की हमने तो बात की थी। एफआईआईस और प्रो का डेटा आ चुका है, डीआईआईस का, एफ एंड ओ का, तो उसको हम जो है आसान भाषा में डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आज अच्छी खासी तेजी आई। जो हमने लेवल्स की बात की थी, कल का वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी, नए हैं तो। क्लियरली मैंने कहा था कि 24,180 के ऊपर टिके तब जो है कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले 24,250, 24,350, और ये दोनों ही लेवल आज के दिन देखने को मिले। हाई को आप देख सकते हैं, पहले 250 तक गया 24,250, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी। वापस से जो है वो तेजी आई और लास्ट में आखिर में अगर बात करें तो यहाँ तक क्लोजिंग हुई। हो सकता है कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली आई हो, क्योंकि अभी आज बाजार का जो हफ्ते का आखिरी दिन था, तो हो सकता है कि ये जिन्होंने शॉर्ट कर बैठे हैं उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की हो। जब शॉर्ट वीडियो हमने डाली थी तब अगर देखें तो डाउ जोन्स था, उसके अंदर थोड़ी सी और गिरावट थी। अब थोड़ा सा वो कम हुई है, 7:10 के आसपास का था, अभी 8:30 बजे का टाइम हुआ है। अभी भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, हल्का सा पॉजिटिव दिख रहा है, 22 पॉइंट। और यहाँ पर अगर देखें क्रूड ऑयल, तो ब्रेंट क्रूड जो है अभी भी $86 के ऊपर काम काज कर रहा है। और नाइमेक्स क्रूड जो है, ये अगर बात करें क्रूड 80 के ऊपर अभी काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है उसके अंदर तो कुछ ज़्यादा राहत नहीं मिली। क्रूड की अगर बात करें तो प्राइस नीचे नहीं आया, तो हमारी मार्केट भी इसके अंदर वापस से फिर भी ये तेज़ी क्यों आई? क्या ये ट्रैप हो सकता है? हो सकता है, लेकिन लेवल्स के ऊपर जो है नज़र रख सकते हैं। सबसे पहली बात है, अभी फिलहाल फ्यूचर, अभी यहाँ पर अगर देखें, इसको हम डिकोड करते हैं क्लाइंट ने क्या किया, तो ये यहाँ पर बेरिश नज़र आ रहे हैं। जो है फ्यूचर जो है वो तो लॉन्ग कर गए, साथ साथ वो शॉर्ट कर भी गए हैं। और यहाँ पर भी ये बेरिश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉल की अनवाइंडिंग की है। कॉल की अगर बात करें और पुट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ये बेरिश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुट जो है वो क्या किया है, लॉन्ग कर खरीद कर गए हैं ज़्यादा। और डीआईएस जो है वो काफ़ी दिनों के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि ये बेरिश अब नज़र आ रहा है और इन्होंने फ्रेश शॉट जो है बिल्डअप की है। तो ये थोड़ा सा अभी यहाँ पर देखें तो एक ऐसा लग रहा है कि अभी तेज़ी अगर सोमवार को आती भी है, सोमवार मंगलवार, तो मंगलवार को तो लिमिटेड रह सकती है। तो लेवल्स के ऊपर हम नज़र रखेंगे। यहाँ पर भी ये जो है थोड़े से बेरिश नज़र आ रहे हैं डीआईआईस, और यहाँ पर भी पुट और कॉल में एफआईआईस जो है वो तो बुलिश नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, शॉर्ट जो थी वो कवर की है। हालांकि लॉन्ग भी क्रिएट करके गए हैं, लेकिन थोड़े से, लेकिन शॉर्ट कवर जो है ज़्यादा की, इसलिए ये यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहे हैं। साथ साथ कॉल की अगर बात करें तो वो उसने यहाँ पर क्या किया, तो हाँ कॉल जो है वो खरीद कर गए। और यहाँ पर अगर देखें तो पुट की अगर बात करें तो वो बेच कर ज़्यादा गए हैं। तो सोमवार को अगर ऊपर खुलता है तो लग रहा है कि ऊपर खुल सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रो की अगर बात करें, इन भाई साहब ने क्या किया, तो ये तो बेरिश तो नज़र आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि फ्यूचर जो है वो जो इनकी लॉन्ग पोजीशन थी वो अनवाइंडिंग थोड़ी सी कर गया है। ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग की है। और शॉर्ट जो है वो भी हल्की सी पोजीशन जो है वो कम की है इसके अंदर। और यहाँ पर ये बेरिश नज़र आ रहा है, हालांकि क्योंकि यहाँ पर क्या किया है कि इसने जो है सॉरी बुलिश नज़र आ रहे हैं, कॉल जो है वो खरीद कर गए हैं। यहाँ पर जो है फ्यूचर के अंदर बात करें तो लॉन्ग की अनवाइंडिंग की, और यहाँ पर ये कॉल खरीद कर गए हैं। तो अगर सोमवार को ऊपर खुलता है तो इनको जो है मतलब कि वहाँ पर ये और वापस से प्रॉफिट बुकिंग करने की इसकी संभावना रह सकती है। साथ साथ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी ये बुलिश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुट की अगर बात करें तो वो भी जो है मतलब कि वो बेच कर तो गए हैं, लेकिन अच्छी खासी पुट की लॉन्ग भी लॉन्ग भी किए हैं, लेकिन शॉर्ट जो है वो ज़्यादा किया है। तो अगर ऊपर खुलता है सोमवार को तो ऊपर से वापस से एक जो है, अब या तो जो है कंसोलिडेशन रह सकता है, या तो थोड़ा सा मतलब कि ऊपर से अगर ज़्यादा तेज़ी आती है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। तो अपसाइड जो है सोमवार की बात करें तो लिमिटेड लग रही है कहीं ना कहीं। और ये भाई साहब जो इन्होंने पोजीशन बनाई है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन भी अच्छी खासी तेज़ी तो आ गई। अब यहाँ पर ज़रा देखें वीकली चार्ट, कैसी कैंडल यहाँ पर दिख रही है। आज की कैंडल, ये मतलब कि आज की नहीं, इस हफ्ते की कैंडल बुलिश नज़र आ रही है। और फिलहाल जो है अब इसका जो हाई है आज का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, और इस हफ्ते का लो जो कि 24,000 के आसपास है। तो इसके ऊपर जो है हम कल या परसों डिटेल में चर्चा करेंगे पूरे हफ्ते की, और कैसी एक्सपायरी रह सकती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यहाँ पर, क्योंकि आज की यूएस मार्केट कहाँ पर क्लोज होती है, कुछ न्यूज़ आती है या नहीं, वो भी देखना बनता है। क्योंकि वो जो वॉर से जुड़ी न्यूज़ जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सैटरडे संडे को कई बार ऐसी आ जाती है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसके अंदर ये तेज़ी आई, यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये वापस से आखिरी में जो है आखिरी टाइम में वापस से ये एक ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते तेज़ी आई। सो 2 आवर्स के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ओवरऑल, जैसे कि कल हमको ऐसा लग रहा था कि ये जो है, क्योंकि बार बार ये जो है 24,200 को टकरा रहा था। यहाँ पर ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और कल ये जो है चौथा दिन था, लेकिन कल जो है नहीं हो पाया। हो सकता है कि कल के दिन जो है वो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो एक थोड़ा सा लिमिटेड कामकाज हुआ। लेकिन यहाँ पर आज का दिन ये 5वां दिन था, तो इसलिए क्या हम बार बार कह रहे थे कि 24,180 बस ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके नीचे भी हमने बात की थी 24,140, पहला रजिस्टेंट ये, दूसरा रजिस्टेंट ये। अगर इसके ऊपर निकले और वहाँ पर टिके तब फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि हमने ऑप्शन चेन भी देखा था। ऑप्शन चेन के अंदर भी क्या दिख रहा था कि 24,000 और 100 और 200 के ऊपर कॉल राइटर्स जो थे, मैंने कहा था कि वो पैनिक
कर सकते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी आने की संभावना रह सकती है। और बिल्कुल वही हुआ, पहले 250 और उसके बाद ये 350 तक गया हाई की अगर बात करें। सो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, सोमवार को अगर तेज़ी के साथ खुलता है तो सबसे पहला इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया नज़दीकी जो मुझे लग रहा है तकरीबन जो है 24,370 से लेकर 24,390 का जोन। ये हमने बात जो है शॉर्ट वीडियोस में नहीं कही थी, इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग वीडियो भी देखा ज़रूर करें, क्योंकि लंबे टाइम में थोड़ा सा जो है बात करने में तो है आसानी रह सकती है। पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया जो है ये रह सकता है। 400 का अगर लेवल की बात करें तो वो लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो उसके ऊपर ये 420-25 का जो जोन है 24,420-25 वो एक जो है एक अभी भी टफ रजिस्ट्रेशन एरिया रह सकता है। बाकी इसके ऊपर अगर निकलता है तो मेन अभी जो सोमवार की तक की अगर बात करें तो 24,000 और 460 से लेकर 24,480 एक टॉप रजिस्ट्रेशन एरिया रह सकता है, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। बाकी इसके अगर पार जाता है, कुछ अच्छी न्यूज़ आती है शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते, फिर जो है 24,550 एक अल्टीमेट रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद ये 24,600 का जो जोन है उसको पार कर पाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने बात की, मुझे तो यहाँ पर ये लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर तेज़ी आती भी है तो 24,000 और 480 का जो जोन है 460 से 480 वो एक टॉप रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उससे पहले भी ये 420 वहाँ से भी गिरावट आने की संभावना रह सकती है। जैसे कि हमने FIIs और प्रो का डेटा देखा तो वो जो है साथ साथ DIIs भी थोड़े से शॉर्ट कर गए हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या तो फिर ऊपर से बिकवाली आने की वो संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है अगर ऊपर खुलता है तो। बाकी नीचे खुलता है या फिर जो है ऊपर से गिरावट आती है तो अब सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहले जो रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे वो सपोर्ट का काम कर सकते हैं। पहला सपोर्ट एरिया जो मुझे इसका लग रहा है तकरीबन 24,260 से लेकर 250 का जोन, उसके नीचे 24,000 और 180 का जोन। अब ये इसके लिए एक टफ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकते हैं ये दोनों ही लेवल। 24,000 सोमवार की अगर बात करें तो ये इसके नीचे जाने की संभावना तो वैसे कम रह सकती है, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तब फिर जो है 24,120 और 24,050 से लेकर 24,020 वो एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। हालांकि ये लेवल दूर है, बाकी यही दोनों जैसे कि हमने बात की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है कि सोमवार को मंडे को जो है कंसोलिडेशन रह सकता है, छोटी सी मतलब कि रेंज जो है थोड़ी सी छोटी रह सकती है। ऊपर की अगर बात करें तो 24,420, नीचे की अगर बात करें तो 24,000 और 260 ये एक रेंज रह सकती है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर 480 और ये लेवल ब्रीच होता है तो 180 का जोन इसके आसपास। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तेज़ी आती है तो ऊपर से एक जो है प्रेशर देखने को मिल सकता है। मंडे को कौन सा लेवल के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है वो देखना बनता है। सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल और परसों वापस से और चर्चा करेंगे। तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाइक और हाइक भी ज़रूर दें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर चैट या मेंबरशिप भी हमारी ले सकते हैं। सो आज के और उसके ज़रिए हमें कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, जवाब देने में प्रायोरिटी रहेगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।